Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम और लेक्स में से आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। और ये वाला जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये मैराथन का मॉक टेस्ट रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसको एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और देखें आपकी जो पकड़ है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम या इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया जो है उसके ऊपर आपकी कितनी पकड़ है। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो इस वीडियो लेक्चर को जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं वो लास्ट तक देखें, ठीक है ना। सो लास्ट तक देखें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज इन तिब्बत इंडस इज नोन एज। तिब्बत में इंडस को क्या कहा जाता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए लॉइन टेल, ऑप्शन बी लॉइंस लेग, ऑप्शन सी लॉइंस माउथ एंड ऑप्शन डी लॉइंस हेड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको आप रुके आंसर दें फिर आगे चलें। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज लॉइंस माउथ। जो तिब्बत है, तिब्बत में इंडस को क्या कहते हैं, लॉइंस माउथ। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको लॉइंस माउथ क्यों कहते हैं, क्योंकि तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेंगी खंबन। याद रखें, सेंगी खंबन, ये भी पूछ सकते हैं खंबन। और इसी सेमी खंबन को हम क्या बोलते हैं, लाइन्स माउथ। ठीक है ना। अब अगर देखें हमारे पास इंडस जो है वो यहां से ओरिजिनेट करेगा, इंडस यहां से ओरिजिनेट करेगा और ये यहां से जाता 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 यहां से इस जगह पे जुड़ेगा। ये पॉइंट काफी बार एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिला है। सो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पंज नाड। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पंज नाड़ कहते हैं, इसको पंज नाड़ कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आपको देख सकते हैं, क्योंकि जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है ना। उसके बाद ये यहाँ से जाता जाता ये इंदर यहाँ से जाके तो यहाँ से ये ड्रेन होता है कहाँ पे, अरेबियन सी में। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें अगर, तो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं झेलम। झेलम के ऊपर एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये जो झेलम है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। सो वेरीनाग से ये ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद चनाब है इसकी ट्रिब्यूटरी। उसके बाद रावी है, ब्यास है और सतलुज है। काफ़ी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सतलुज है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है ना। उसके बाद जो चिनाब है अगर देखा जाए वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है अगर इंडस रिवर की बात करें। और इंडस को ही हम क्या कहते हैं, इंडस रिवर का एक और नाम है, इसको हम सिंधु भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपके एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। सो बाकी आप जितना ज़्यादा मैप स्टडी करेंगे ना, ये देखो यहाँ से ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट करता है, महानदी कहाँ पे है, उसके बाद नर्मदा कहाँ से है जो अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर ये यहाँ से जाके ड्रेन होती है अरेबियन सी में। सो आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। सो तिब्बत में इंडस को क्या कहते हैं, लाइन्स माउथ। सो द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज द इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो रिवर इंडस है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे मानसरोवर लेक, वेरीनाग स्प्रिंग, रोहतांग पास या ऑप्शन डी कैलाश माउंटेन। सो रुकें, खुद आंसर दें, फिर उसके बाद आगे चले। ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज मानसरोवर लेक। ठीक है ना। मानसरोवर लेक जो है वो किसका स्वरूप है, हमारे इंडस रिवर का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आएगा तो ये यहाँ से जाता जाता यहाँ से ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। सो ये इंडस रिवर है। ठीक है ना, ये याद रखें इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है, ये सारी चीज़ें आपको। अब जम्मू कश्मीर की बातें करें तो जो ये इंडस है ना, इंडस की बात करें तो ये क्या है, ये वेस्टर्न मोस्ट
हिमालयन रिवर है, याद रखें, वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है। और जम्मू एंड कश्मीर में अगर ये बात करें तो ये एक ग्लेशियर है। अगर ये एक तो ये हमें पता है मानसरोवर से निकलेगा, यहाँ पे एक ग्लेशियर है उधर से निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बोखार बोखार चू ग्लेशियर इन तिब्बत। एक बोखार चू ग्लेशियर है तिब्बत में, वहां से ये निकलता है। तो ये बोखारचू ग्लेशियर से निकलता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी जम्मू कश्मीर में है। एक देखेंगे हमारे पास जंस्कर है इसकी ट्रिब्यूटरी। उसके बाद द्रास है उसकी ट्रिब्यूटरी। उसके बाद एक हमारे पास आ जाती है गारतांग, याद रखेंगे, गारतांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद अगर देखेंगे शायोक इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, शायोक है, जिसको हम रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं, रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, ठीक। सो उसके बाद शायोक है, उसके बाद नुब्रा है, गिलगित है, नुब्रा है हमारे पास, नुब्रा है, गिलगित है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर मैप की बात करें, अगर हम मैप की बात करें तो जो हमारी गिलगित होती है ये यहाँ पे है, ऊपर गिलगित रिवर यहाँ पे है, शायोक यहाँ पे कहीं लाई करता है, यहाँ से है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे, अगर यहाँ से ड्रेन आउट देखें बाय तो यहाँ पे एक स्वात आता है, ठीक है ना। उसके बाद काबुल है, ये काफ़ी सारे रिवर यहाँ पे आके जुड़ते हैं, ठीक है ना, बाहर की बात है, ठीक है ना। सो इतना काफ़ी आई थिंक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर इंदस। तो इंदस रिवर की कौन सी इसमें से सहायक नदी नहीं है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा जेलम, सुतलज, गंगा और ब्यास। सो इंदस की कौन सी सहायक नदी नहीं है, सो ऑप्शन सी दैट इज गंगा जो है वो इंदस की सहायक नदी नहीं है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है, गंगा कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ओरिजिनेट इसका जो आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। मुझे पता लग जाएगा कि कितने एक्टिव एस्पायरेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। सो अगर गंगा की अगर लेंथ की बात करें तो दैट इज 25, ये याद रखें 25 किलोमीटर, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द ब्लाइंड इंदस रिवर डॉल्फिन इज फाउंड ओनली इन विच रिवर। जो ब्लाइंड इंदस रिवर डॉल्फिन है वो किस नदी में पाई जाती है खाली। हमारे पास ऑप्शन है कि ऑप्शन ए इंदस, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। सो क्या इसका आंसर होगा, रुकें खुद आंसर दें। तो अगर इंदस की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, इंदस इसका आंसर रहेगा, ठीक, इंदस इसका आंसर रहेगा। जो ब्लाइंड इंदस डॉल्फिन है वो इंदस में ही पाई जाती है, ठीक है ना। एक गेंजेटिक डॉल्फिन भी है, ठीक है ना, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस। इंदस की जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी नहीं है। अगर एक आपको पता लग जाएगा नहीं है, बाकी तो सारी राइट होंगी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए जेलम, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी सतलज एंड ऑप्शन डी शायोक। सो कौन सी नहीं है, सो ऑप्शन डी आपका जो शायोक रिवर है, जो हमारा शायोक रिवर है वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, नॉट द लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। तो ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है। अगर यहाँ से इंदस यहाँ से ये नीचे गिरता है तो शायक तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा राइट और यहाँ पे लेफ्ट, तो शायक जो होगी वो राइट में है, सो लेफ्ट में नहीं है। सो आंसर इसका रहेगा डी शायक। सो बाकी जितनी भी हैं वो क्या है, बाकी सब जितनी भी हैं वो कौन सी हैं, ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, सतलज भी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज एग्जामिनर आपको क्या करेगा, इन्हीं चीज़ों पे वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो आपको आता तो सब कुछ होगा, लेकिन आप बड़ी इजी से आप उसको क्या कर देंगे, गलत मार्क करके आ जाएंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द रिवर झेलम ओरिजिनेट फ्रॉम। रिवर झेलम कहाँ से ओरिजिनेट करता है, बिल्कुल ईजी है। ऑप्शन ए रहेगा मानसरोवर, ऑप्शन बी वेरीनाग, ऑप्शन सी रोहतांग, ऑप्शन डी कोहलाई ग्लेशियर। सो जैसा कि आप सब जानते हैं ऑप्शन बी जो रिवर झेलम है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, वेरीनाग से ओरिजिनेट करता है, ठीक है जी। ये भी आंसर आपका इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर के एक बार लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैराथन कम मॉक टेस्ट सीरीज है, तो रुकें, आंसर दें, फिर उसके बाद आगे से चलेंगे, क्योंकि अगर मेरी सुनोगे तो फिर ये ज़्यादा वर्थ ही नहीं होगा लेक्चर, ठीक है ना। खुद से मार्क करें, गलत होता है तो फिर क्या, नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। झेलम की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, झेलम की, ठीक। झेलम की जो सबसे बड़ी, आई थिंक एक क्वेश्चन ओरिजिनेट हो गया, ठीक। सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा किशन गंगा, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी लीडर, ऑप्शन डी उज। सो इसका आंसर काफ़ी सारे जो एस्पायरेंट होंगे वो चिनाब मेंशन करके आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे झेलम की बात करें, झेलम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सो ऑप्शन ए रहेगा आपका किशन गंगा, किशन गंगा रहेगा इसका लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। लेकिन अगर इंदस की बात करेंगे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, तो वो आएगी चेनाब, ठीक है ना। तो इंदस, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में गलत मार्क करके आ जाते हैं। सो इन चीज़ों के ऊपर हमने काफ़ी ध्यान देखना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द रिवर चिनाब ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो रिवर चिनाब है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, ऑप्शन ए मानसरोवर लेक, ऑप्शन बी रोहतांग, ऑप्शन सी बारालाचा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज बारालाचा ग्लेशियर से जो है रिवर चेनाब जो है वो ओरिजिनेट करता है, ठीक है। सो ये रहेगा। सो मानसरोवर से कौन रहता है, अभी मैंने आपको बताया इंदस जो है वो मानसरोवर से होता है, सो बोखरचू ग्लेशियर से, ठीक। सो हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, एक बार हमारे जो वीडियो लेक्चर उसको लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। जो बगलिहार डैम है वो किस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। सो हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए चनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी बियास एंड ऑप्शन डी रावी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज चेनाब। चेनाब के ऊपर जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। अभी आपने पीछे देखा होगा आपका स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम, उसमें काफ़ी सारे डैम्स के काफ़ी उसमें भी डैम्स पे आई थिंक क्वेश्चन था, ठीक है ना, स्टॉक असिस्टेंट। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये सारी एग्जामिनर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा। सो इन चीज़ों को आपने मिस नहीं करना है। दो चीज़ें तो आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली याद करनी है, ड्रेनेज सिस्टम में, हिमालयन रिवर सिस्टम में, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें याद करनी है। एक आपके आ जाते हैं, अगर एक आ जाएंगे हिमालयन, एक आ जाएंगे हिमालयन रिवर, और दूसरे पेनन सुलर रिवर आ जाएंगे। सो ये दोनों आपने एस्पेक्ट याद रखने हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10, रंजीत सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। जो रंजीत सागर डैम है वो किस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई है, रावी, चनाब, ब्यास, चिनाब, रावी एंड ऑप्शन डी इंदस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज रिवर रावी इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर भी दें, कुछ और जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी आप इसको लिखें, ताकि जितने भी व्यूअर्स देखते हैं ना बाद में जाके कमेंट को स्क्रॉल डाउन करते हैं, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द उज रिवर फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उज रिवर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए कठुआ, ऑप्शन बी सांबा, ऑप्शन सी डोडा एंड ऑप्शन डी रियासी। सो रिवर उज जो है दैट इज फ्लो थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कठुआ। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शाहपुर कंडी डैम, एक शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट है, दैट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ये किस रिवर के ऊपर लोकेट करता है। हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चनाब, ऑप्शन सी सतलुज एंड ऑप्शन डी रावी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज रिवर रावी के ऊपर ये शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट जो है वो लोकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो इसके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको खाली लेक्चर में बने रहना ज़रूरी है, ठीक है ना। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम राकास लेक नियर मानसरोवर लेक। कौन सा एक ऐसा रिवर है जो राकास लेक से निकलता है, जो मानसरोवर लेक के पास है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलुज एंड ऑप्शन डी चेनाब। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज सतलुज। सतलुज के से जो रिवर है राकास लेक से जो है ओरिजिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम
बाकरा नंगल डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, जो बाकरा नंगल डैम है वो किस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए इज ब्यास, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी गंगा एंड ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज रिवर सतलुज। अब मैं इसके साथ कुछ और भी काफ़ी सारे डायमेंशंस अब गंगा की अगर बात करें, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार गंगा के ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, रिवर गंगा के ऊपर। एक तो पूछा जाएगा ये जो रिवर गंगा है, देखो इसी तरह से आपके जो है क्वेश्चन बाहर से जो आते हैं वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। सो अगर गंगा की बात करें तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, गंगोत्री रिवर से ये ओरिजिनेट होता है, और ये कहाँ पे है, नियर गांवमुख, नियर गांवमुख, और ये कहाँ पे है हमारा, उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में रहता है। फिर उसके बाद पूछेंगे हमारा जो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जी, अलकनंदा जो है वो, अब इसी के साथ इसकी सहायक नदी हैं वो, ये क्वेश्चन पूछेंगे जी, बताएं जी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की वो कौन सी हैं। लेफ्ट बैंक की बात करेंगे, एक होगी हमारे पास राम गंगा आ जाएगी। दूसरी अगर बात करेंगे गोमती, उसके बाद अगर बोलेंगे एक हमारे पास आ जाती है काली, उसके बाद गंदक, ये याद रखें, लेफ्ट बैंक राइट बैंक एग्जामिनर पूछता है। उसके बाद बागमती, उसके बाद कोसी और गागरा, ठीक है ना, ये लेफ्ट बैंक आ गई। अब राइट बैंक की अगर बात करें, ये चीज़ें आप आराम से सुने, इसलिए मैं भी लेक्चर अब काफ़ी दिन से आराम से, मैं ज़्यादा भागता नहीं हूँ, अब आराम से मैं भी आपके साथ बनता हूँ, ठीक है ना। सो अगर राइट बैंक की बात करेंगे तो एक आ जाएगी हमारे पास यमुना आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास सन आ जाएगी, ठीक है ना, और भी काफ़ी सारी हैं, ठीक है ना। सो अगर देखें यहाँ पे कोसी जो है, इसको क्या कहेंगे, कोसी को क्या कहेंगे हम, रिवर कोसी को कहेंगे सारो ऑफ बिहार, कोसी को कहेंगे सारो ऑफ बिहार, ठीक है ना। अब दामोदर एक हमारे पास रिवर है, रिवर दामोदर, कौन सा है, दामोदर। सो दामोदर को हम क्या कहेंगे, सारो ऑफ बंगाल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारो ऑफ बंगाल कहेंगे, ठीक। उसके बाद ये पूछेंगे, अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियां मीट करती हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं, रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदियां आके मिलती हैं, ठीक है ना, रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, ब्यास रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, जो रिवर ब्यास है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए रोहतांग, ऑप्शन बी मानसरोवर लेक, ऑप्शन सी बारालाचा एंड ऑप्शन डी कैलाश माउंटेन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज रोहतांग पास, रोहतांग पास से ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच टूरिस्ट रिसोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर ब्यास, कौन सा टूरिस्ट जो रिजॉर्ट है वो राइट बैंक ऑफ रिवर ब्यास के ऊपर रहता है, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे पत्नी टॉप, नुब्रा वैली, मनाली वैली या शिमला वैली। सो अगर राइट बैंक की बात करेंगे तो ऑप्शन सी, दैट इज मनाली रिसोर्ट जो है वहां पे लोकेट करता है राइट बैंक ऑफ रिवर ब्यास। अब सिटी के बारे में पूछते हैं, कौन सी सिटी किस रिवर के बैंक के ऊपर पे है, ठीक है ना। आप मुझे बताएं, अभी रिसेंटली चल रहा है अयोध्या किस रिवर के किनारे पे है, ठीक है ना, ये बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि राम मंदिर की जो अभी इनॉग्रेशन हुई है, तो उसके रिलेटेड अगर देखेंगे तो अयोध्या के ऊपर रिवर पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है ना, अयोध्या जो है वो किस रिवर के किनारे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बताएं मुझे, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर झेलम, कौन सी एक ऐसी डैम है जो रिवर झेलम के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई है, ठीक है ना, झेलम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सलाल, रंजीत सागर डैम, किशनगंगा डैम या उड़ी डैम, यही जो क्वेश्चन है डिटो क्वेश्चन आपके स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा था, स्टॉक
असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट, हाँ स्टॉक असिस्टेंट भी पूछा था। काफ़ी ने वहाँ पे चनाब वगैरह टिक करके गए। अगर झेलम की बात करें ऑप्शन डी दैट इज, वहाँ पे पूछा था उड़ी डैम किस रिवर के किनारे है, ठीक है, इसी को उल्ट किया है मैंने। तो जो उड़ी डैम है वो रिवर झेलम के ऊपर बनी है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, दैट इज उड़ी डैम। ये क्वेश्चन पढ़ा था मेरे पास काफ़ी अर्से से पहले भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। एक वीडियो लेक्चर है हमारे पास, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। शुरू में जब चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने बनाई थी, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको भी जाके उसको और इसको देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि कोई भी क्वेश्चन आपका ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन लेक, इससे बाहर नहीं आ सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, इसमें से कौन सी जो ट्रिब्यूटरी है इंदस की नहीं है। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके वीएलडब्ल्यू में एग्जामिनेशन में देखो या स्टॉक असिस्टेंट में देखो, कौन सी यूटी है कौन सी नहीं है, कौन सा रिवर है कौन सा रिवर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे उसी लेवल उसी पैटर्न के ऊपर मैंने क्वेश्चन जो है ये बनाए हुए हैं। हमारे पास ऑप्शन रहेगा शायोक, ऑप्शन बी गिलगित जंस्कर और ऑप्शन डी लूनी। जैसा आप सब जानते हैं जो इंदस रिवर की ये भी सहायक नदी है, ये भी सहायक नदी है, ये भी सहायक नदी है, लेकिन लूनी जो है वो नहीं है, लूनी नहीं है। मुझे ये बताएं लूनी कहाँ पे है, लूनी किस रिवर के किनारे है, लूनी रिवर किस स्टेट में है, ठीक है। और इसका एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है ये, बहुत अच्छा एस्पेक्ट है कि जब अपर एंड में ये आती है और बाद में जाके ये सूख जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द इंदस वाटर ट्रीटी वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन, इंडिया एंड पाकिस्तान में जो इंदस रिवर ट्रीटी है वो कब साइन हुई है, ठीक। इंदस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कब साइन हुई थी। ऑप्शन रहेगा 80, देखो क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर पूछे, पिछली बार नहीं पूछा था कि सेंसिस कब हुई थी, डेट्स के ऊपर पूछता है, काफ़ी सारे पूछते हैं, एस्पायरेंट कहते हैं जी ये डेट्स वगैरह नहीं पूछते, तो एग्जामिनर पूछता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। 18 अगस्त 1958, ऑप्शन बी 26 जून 1959, ऑप्शन सी 19 सितंबर 1960 एंड ऑप्शन डी 14 मई 1965। the right answer for this question is your option C, that is 19 सितंबर 1916 में हुई थी। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सितंबर 1960 में पूछेगा, अगस्त, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से एग्जामिनर पूछने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अकॉर्डिंग टू इंदस वाटर ट्रीटी इंडिया कैन यूटिलाइज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिस्चार्ज ऑफ वाटर। तो अगर इंदस वाटर ट्रीटी की बात करें, संधि की बात करें, तो इंडिया टोटल डिस्चार्ज जो था इंदस का वो कितना यूज़ कर सकता है। हमारे पास रखेंगे ऑप्शन ए 30%, 50%, 60% या 20%। रुकें, आंसर दें, फिर आगे चलें। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज 20% इंडिया इसका जो है वो पानी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वेयर डज रिवर गंगा ओरिजिनेट, रिवर गंगा जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है। ऑप्शन ए बारालाचा पास, ऑप्शन बी सतपुरा रेंज, ऑप्शन सी गंगोत्री रेंज, ऑप्शन डी मानसरोवर रेंज। अब देखो मानसरोवर भी नहीं है, सतपुरा भी नहीं है, बारालाचा तो नहीं है, ऑप्शन सी दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर। अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख से ये ओरिजिनेट करता है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था रुद्रप्रयाग किस में मीट करता है। अब मुझे यहाँ पे आप बताएं कि कर्णप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं। कर्णप्रयाग, ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप इनको लाइटली मत समझिए। कर्णप्रयाग YAG, प्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मीट करती हैं, ठीक है ना, ये बताएं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वियर भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर मीट टू फॉर्म गंगा, कहाँ पे ये दोनों मीट करती हैं तो गंगा रिवर बनता है। भागीरथी, एक नदी है भागीरथी और एक है अलकनंदा, ये दो कहाँ जाके मीट करेंगी तो वहाँ जाके जो है वो रिवर गंगा बनता है। ऑप्शन ए रहेगा उत्तरकाशी, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन कुछ पूरी बोलते हैं, ये पौड़ी है, ठीक है ना, उसके ऑप्शन सी देवप्रयाग एंड ऑप्शन डी चमोली। इसका आंसर बताएं। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज देवप्रयाग, देवप्रयाग। अब देवप्रयाग का मैंने बता दिया है, कर्णप्रयाग आपने बताना है और रुद्रप्रयाग आपने बताना है, ठीक है ना। इसका जो है वो देवप्रयाग होगा। चमोली भी बहुत अच्छा एरिया है, उत्तराकाशी, ये सारे जितने भी उत्तराखंड के एरिया हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। कभी टाइम मिले तो जाके घूमें आप। वैली ऑफ फ्लावर है वहाँ पे, ठीक है ना, वैली ऑफ फ्लावर है वहाँ पे, यहाँ पे घूमने। क्लेमेंटॉन है,
देहरादून, अब जाके घूमे वहाँ पे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वेयर डज रिवर अलकनंदा ओरिजिनेट, रिवर जो अलकनंदा है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा सतपुरा ग्लेशियर, एनामुदी, ये तो सीधा सीधा बाहर है, ऑप्शन डी सतपथ ग्लेशियर एंड ऑप्शन डी माउंट आबू, सीधा सीधा बाहर है, ये दो चीज़ें तो हर एक बच्चे को पता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सतपुरा ग्लेशियर। सो इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रिवर गंगा, वियर गंगा रिवर जॉइन यमुना रिवर, कहाँ पे करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है आपको। इलाहाबाद, भागलपुर, कानपुर, फिरोजपुर। अब देखो इलाहाबाद का नाम भी चेंज हो गया, तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा पुराना लग रहा है आपको, लेकिन अगर इलाहाबाद ना लिखा तो उन्होंने अगर प्रयागराज लिख दिया तो काफ़ी बच्चों ने रटा मारा होता है कि गंगा जॉइन यमुना एट इलाहाबाद, तो अगर प्रयागराज आ गया तो उन्होंने भूल जाना है। सो इसलिए इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। सो ऑप्शन ए रहे, यहाँ तो ऑप्शन ए रहेगा इलाहाबाद। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा वो आपको ध्यान, क्योंकि आपको सारी डायमेंशन इनकी याद करके, अब मुझे जो यमुना है ये कहाँ से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होता है। और एक सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, आप मुझे बताएं वो जो रिवर यमुना के किनारे है, कैपिटल सिटी है, ठीक है ना, याद रखें, तो वो मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आफ्टर इंटरिंग बांग्लादेश मेन ब्रांच ऑफ रिवर गंगा इज नोन एज, जब बांग्लादेश में गंगा की मेन जो ब्रांच है वो जाके गिरती है, उसको उधर क्या कहते हैं, क्या उसको मेघना कहते हैं, ऑप्शन बी पद्मा कहते हैं, संपदा कहते हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो जब आफ्टर इंटरिंग बांग्लादेश मेन ब्रांच ऑफ गंगा इज नोन एज ऑप्शन बी, दैट इज पद्मा, उसको क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, ठीक है ना। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये 6:30 पे प्रीमियर होता है ये लेक्चर, तो जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं वो हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक भी करते हैं ताकि इससे मोटिवेशन आती है हमारे में। सो मुझे बताएं मैग्ना कब कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रिवर गंगा फॉर्म, रिवर जो गंगा होती है वो क्या फॉर्म करती है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो है डेल्टा और एक है एस्चुरीज, या ऑप्शन सी बोथ एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। देखिए अब जो रिवर गंगा है, गंगा अगर ये सपोज ये मैं बना देता हूँ इंडिया, तो इधर जाके गंगा गिरेगी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में और यहाँ पे अरेबियन सी में। तो अब ये देखें जो रिवर यहाँ से इधर गिरेंगे तो ये सारे क्या बनाएंगे, एस्चुरीज बनाएंगे, और जो रिवर सारे इधर बनाएंगे ये बनाएंगे क्या, डेल्टा, ठीक है ना, जो सुंदरबन डेल्टा आ गया, और इस साइड में सारे एस्चुरीज बनाएंगे। सो ईस्ट में जितने भी होंगे वो क्या बनाएंगे, डेल्टा, और जो वेस्ट में होंगे वो क्या बनाएंगे, एस्चुरीज। सो ऑप्शन गंगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बोथ एंड बी कभी कभी टिक करके आ जाते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, लेंथ ऑफ रिवर गंगा इज, अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2618 किलोमीटर है, 2565 किलोमीटर है, ऑप्शन सी 2525 किलोमीटर है, या 2500 किलोमीटर है। सो ये तो इजी है, ऑप्शन सी दैट इज 2525, मैंने अभी पहले बताया था, तो इसकी ये लेंथ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टू गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन के ऊपर कौन सी चीज ट्रू नहीं है, यहां पे देखें नहीं है। सो इट इज एन इंडेंजर फ्रेश वाटर, क्या ये इंडेंजर फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, इट इज द वेस्ट बंगाल स्टेट एक्वाटिक एनिमल है क्या, नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया है, या ऑप्शन डी इट इज असम स्टेट एक्वाटिक एनिमल है। ये इसका आंसर दें, ये थोड़ा सा अब टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो कौन सा ट्रू नहीं है, सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन 3, मतलब ऑप्शन सी रहेगा, ए सी एंड डी ये ट्रू नहीं है, ए सी एंड डी ट्रू नहीं है, जो ट्रू है वो क्या है, इट इज़ इंडेंजर्ड नहीं है ये, ठीक है ना। उसके बाद एक्वाटिक नेशनल भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें असम का स्टेट भी, तो इट इज़ द वेस्ट बंगाल स्टेट एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, गंगा रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, इसका क्वेश्चन आपको आना चाहिए, गंडक, घाघरा, यमुना, कोसी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज
घाघरा, घाघरा रिवर है। अब मुझे ये बताएं घाघरा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे लेक्चर को साथ में लाइक भी कर दें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो नहीं है। अब लेफ्ट नहीं है तो जो बच जाएगी वो सारी राइट होंगी। अब हमारे पास रहेगा घाघरा, गोमती, कोसी, यमुना। सो जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है वो कौन सी नहीं है, वो ऑप्शन डी हमारी यमुना, यमुना जो है वो लेफ्ट नहीं है। तो लेफ्ट नहीं है तो ये कौन सी होगी, राइट होगी। तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो लेफ्ट कौन सी होगी, घाघरा, गोमती और कोसी, ये कौन सी होगी हमारी लेफ्ट, अभी मैंने बताई भी है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गंगा रिवर, गंगा रिवर का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। सो हमारे पास रहेगा घाघरा, यमुना, चंबल, तमसा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज यमुना, यमुना रिवर, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है वो हमें बतानी है। सो सन रिवर, चंबल, पनपन रिवर या महानदी। सो ऑप्शन डी रहेगा आपका महानदी, जो इसकी है वो राइट बैंक नहीं है। राइट बैंक नहीं है तो मतलब कौन सी होगी, लेफ्ट बैंक होगी, ये लेफ्ट बैंक होगी। सो ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार देखने को तो आई थिंक नहीं मिला, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी बताएं पंच प्रयाग क्या होता है, प्रयाग, पंच प्रयाग क्या होता है। सो हमारे पास कौन सा होगा, एक हमारा होगा देव प्रयाग, उसके बाद दूसरा हमारा होगा कौन सा, करण प्रयाग, उसके बाद हमारे पास कौन सा होगा, नंद प्रयाग, उसके बाद हमारे पास होगा रुद्र प्रयाग, और उसके बाद होगा विष्णु प्रयाग। इन सारे प्रयाग को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पंच प्रयाग। ये याद रखें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आए ना आए, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच रिवर इज नोन एज सप्ताकोशी, सप्ताकोशी किस रिवर को कहते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा महानदी रिवर, घाघरा रिवर, कोसी रिवर, सन रिवर। तो सप्ताकोशी किसको कहते हैं, सो ऑप्शन सी, दैट इज योर कोसी रिवर को हम क्या कहते हैं, सप्ताकोशी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रिवर महानदी ओरिजिनेट, महानंदा ओरिजिनेट फ्रॉम, जो महानंदा है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है। सो महानदी नहीं, महानदा नदा है, ठीक है ना। विद्यान रेंज, तिब्बत रेंज, यमुनोत्री रेंज या दार्जिलिंग। सो ऑप्शन डी इज योर दार्जिलिंग रेंज से ये ओरिजिनेट करता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको देखें, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सारोहा बिहार, सारोहा बिहार किसको कहते हैं, अभी मैंने बताया सारोहा बिहार किसको कहते हैं। सो ऑप्शन सी, दैट इज कोसी। सो सारोहा बिहार, सारोहा बंगाल किसको कहेंगे, दामोदर को, दामोदर रिवर को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रिवर सन ओरिजिनेट फ्रॉम, जो रिवर सन है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है। सो ऑप्शन ए तिब्बत, अमरकंटक, विद्यान रेंज या निहुम्बन हिमालयन ग्लेशियर। सो ये रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज नहुम्बाइन ग्लेशियर, हिमालयन ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट करता है। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांस हिमालयन रिवर, कौन सा इसमें से जो है वो ट्रांस हिमालयन रिवर नहीं है। ट्रांस हिमालयन की बात करें, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंदस। सो ट्रांस हिमालयन कौन सा नहीं है, ये तो सबको पता ही है, ऑप्शन ए, दैट इज गंगा रिवर जो है वो ट्रांस हिमालयन नहीं है, ट्रांस हिमालयन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच स्टेट डज ब्रह्मपुत्र इंटर इंडिया, ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया में कहाँ से इंटर करती है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश से रहेगा, ठीक है ना। अब ये ब्रह्मपुत्र की बात है, तो ब्रह्मपुत्र में भी काफ़ी सारे हैं। ब्रह्मपुत्र को हम क्या कहते हैं, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संगपो, संगपो इन तिब्बत। इसको तिब्बत में हम क्या कहेंगे, संगपो कहेंगे, या इसको दिहांग कहेंगे, या इसको दिहांग भी कहते हैं, इसको हम सियांग भी कहते हैं। सो अरुणाचल प्रदेश में इसको हम क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या सियांग कहते हैं। सो ब्रह्मपुत्र को आसाम में, ब्रह्मपुत्र को आसाम में हम क्या कहते हैं, आसाम में इसको हम कहते हैं, आसाम में इसको कहते हैं हम क्या, ब्रह्मपुत्र को आसाम में, और नहीं, इसको आई थिंक जामुना बांग्लादेश में कहते हैं, जामुना,
जामुना इसको बांग्लादेश में इसको जामुना कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड है जिसको हम क्या कहते हैं, माजोली। माजोली तो वो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। ब्रह्मपुत्र वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ा है, वॉल्यूम वाइज अगर देखें, वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र है। और अगर हम देखें लेंथ वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, गंगा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड मेजोली आइलैंड सिचुएटेड, तो ये कहाँ पे है, सो जैसा कि मैं बता चुका हूँ ऑप्शन सी दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो ब्रह्मपुत्र की नहीं है वो कौन सी है। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए दिहांग, लोकित, दिखो और तीस्ता। सो ये आप इसका जो आंसर रहेगा आई थिंक इसका ऑप्शन डी ही है, हाँ तीस्ता। तो रिवर तीस्ता जो है इसकी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, लेफ्ट बैंक नहीं है तो कौन सी होगी, राइट बैंक। तो ये बाकी सारी राइट, ये सारी कौन सी होगी, लेफ्ट और ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है जी। अब एक और चीज़ है मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। एक हमारे पास होती है ईस्टर्न कोस्ट और एक होती है हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर देखें ये जो हमारे पास ईस्टर्न कोस्ट, हमारे पास जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे क्या होता है, ये स्मूथ आउटलाइन इसकी होती है, स्मूथ आउटलाइन होती है। और यहाँ पे डेल्टाज होते हैं, लेस रेनफॉल होती है यहाँ पे, उसके बाद ब्रॉडर होती है, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर होती है और लॉन्ग रिवर्स यहाँ पे होते हैं, अगर हम वेस्टर्न की बात करें ये डाइसेक्टेड होती है, ओक्रेंस ऑफ एस्चुरीज यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे मोर रेनफॉल होती है और ये वो ब्रॉडर होती है तो ये नैरो होती है और यहाँ पे स्मॉल रिवर्स होते हैं। ये चीज़ें आप एक ध्यान में रख लें। सो एक ब्लैंक स्लाइड में ले लेता हूँ, उस पर थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें और एक हम वेस्ट फ्लोइंग, क्योंकि ये चीज़ मैंने आई थिंक कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं था, ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है ना। सो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में हमारी कौन सी आ जाएगी, ईस्ट में आ जाएगी महानदी, उसके बाद आ जाएगी हमारे पास गोदावरी आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी कृष्णा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी कावेरी, ठीक है ना। अब वेस्ट फ्लोइंग की बात करेंगे तो साबरमती रिवर, उसके बाद माही आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी नर्मदा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी तापी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी लूनी, जो मैंने पहले पूछा था लूनी के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो लूनी है, अब देखें ये जो लूनी है ये हमारा कौन सा है, साल्ट वाटर रिवर है, ठीक। उसके बाद ये रन ऑफ कच्छ में जाके पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम तापी की बात करें तो तापी जो है तापी को हम क्या कहते हैं, ट्विन, इसको क्या कहते हैं, ट्विन और होम मेड ऑफ इसको क्या बोलते हैं, नर्मदा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास नर्मदा जो है, नर्मदा अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद माही जो है वो कहाँ से, विद्यान रेंज से आती है। उसके बाद अगर हम बात करें साबरमती की, तो ये जो साबरमती है ये कहाँ से आती है, अरावली, मेवाड़ है जगह, मेवाड़ अरावली से आती है। ये चीज़ें देख लें, इन चीज़ों को स्किप नहीं करना बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें महानदी की, सो महानदी दंदिया करना से निकलती है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात पूछ लेंगे, इब है, मंद है, ओंक है, उसके बाद जोंक है ये। उसके बाद अगर गोदावरी की बात करें, सो गोदावरी कहाँ से निकलता है हमारा, त्रिम्बक प्लेट्यू से निकलता है, ठीक है, नासिक से निकलता है। कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर से निकलता है। उसके बाद जो कावेरी है ये कहाँ से निकलता है, ब्रह्मगिरी रेंज से ये निकलता है। ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा, कभी कभी पूछेगा जी बताएं कौन कौन सा टोन कहाँ पे है। एक तो मैंने पूछा था आपको
अयोध्या। ये तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा रिवर है। उसके बाद अगर मैं बताऊं, उसके बाद वाराणसी की बात करें, वाराणसी की बात करें, ये गंगा के ऊपर है। उसके बाद लखनऊ, लखनऊ गोमती के ऊपर है। ठीक है जी, ये मोटी मोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद हैदराबाद मूसी के ऊपर है, हैदराबाद मूसी के ऊपर है, रिवर के ऊपर है। उसके बाद पटना तो गंगा के ऊपर ही है। उसके बाद मुझे बताएं, सूरत जो है वो, सूरत जो है वो तापी के ऊपर है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं रिवर्स के ऊपर, डैम्स हैं। दामोदर जो है वो अगर दामोदर वैली की बात करें, वो दामोदर के ऊपर है। तो कहाँ पे है? बिहार पे है। कोसी प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद चंबल है, ककरापारा है, बिहार से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना? सो इतना आई थिंक सफिशेंट है। सो जितने भी व्यूवर्स ने ये वीडियो लेक्चर देखा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो लेक्चर उनको कैसा लगा। इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा ये मैराथन कम मॉक टेस्ट। अगर ये वाली वीडियो और प्लस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के ऊपर और जम्मू एंड कश्मीर की जो रिवर्स लेक्स के ऊपर वीडियो वो 3-4 आप देख लेंगे तो इसके बाहर कोई भी आपका जो क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा, आप इजीली आस्ते से सुन के उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। सो टिल देन बाय बाय।